नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार अभिषेक और कुमार अभिषेक की खबर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे राजनीति के मैदान से सबसे पहले, और बात होगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के आए चुनाव नतीजों से। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमने आपको बताया था कि रुझानों में कांग्रेस हरियाणा में आगे चल रही है और जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आगे चल रहा है, लेकिन फिर भी जितने भी एग्जिट पोल थे सब में कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़ते दिखाई दिया जा रहा था। और ये लगभग मान लिया गया था कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से बीजेपी को कम सीटें मिलेगी और वो तीसरी बार लगातार सत्ता नहीं बना पाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का वो दौर जो उसने गुजरात में आजमाया था, चुनाव से ठीक पहले उसने मुख्यमंत्री चेंज किया था और यहाँ भी मनोहर लाल खट्टर की जगह उन्होंने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया चुनाव से ठीक 6 महीने पहले। तो कई पॉलिटिकल पंडित इसको एक रिस्क वाला डिसीजन भी मान रहे थे, क्योंकि हरियाणा में एक नारा है जवान, पहलवान और किसान, और यही मुद्दा छाया हुआ था इस चुनाव में। और कांग्रेस को लगा कि कहीं न कहीं वोटरों तक वो ये मैसेज पहुंचाएंगे कि सरकार पहलवानों के साथ नहीं दे रही थी, और इस तरह से उन्होंने पहलवानों के आंदोलन को दबाने की भी कोशिश की थी। तो इस नजरिए से भी ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस इस बार सत्ता में वापसी करेगी 10 साल बाद। लेकिन बीजेपी ने अंदर ही अंदर सारा काम किया। नायब सैनी का परफॉर्मेंस जबरदस्त रहा। एज ए मुख्यमंत्री उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जिससे कि हरियाणा के लोगों का भरोसा जीता। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी ने वहां के जाट वोटरों में ऐसा लग रहा था कि जाट बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जाट वोटरों को 17 उम्मीदवारों को उन्होंने जाट उम्मीदवारों को उतारा था। कांग्रेस ने लगभग 30 उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन बीजेपी का विनिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और जो भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा में कंफ्यूजन था कि सीएम फेस कौन होगा, सीएम कौन बनेगा अगर कांग्रेस चुनाव जीतती है। तो सारे एग्जिट पोल को झुटलाते हुए आज एक बार फिर से बीजेपी ने यह साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी हमेशा उन्होंने कल 7 अक्टूबर 2024 को उन्होंने राजनीतिक जीवन में जो संवैधानिक पोस्ट होता है उसमें अपने 23 साल पूरे कर लिया। और वो हमेशा कहते हैं वो जो मुश्किलों की दीवार है, वही तो मेरे मिन्नतों की मीनार है, वही तो मेरे मिन्नतों की मीनार है। इस तरह से वो कुछ लाइन कहते हैं ये बताने के लिए कि वो कभी हार नहीं मानते किसी कठिन परिस्थिति से। और हरियाणा में भी जब ऐसा लग रहा था कि बीजेपी पिछड़ रही है तो मोदी जी ने खुद प्रचार संभाला। अमित शाह ने बहुत सारी रैलियां की, राजनाथ सिंह ने रैली की, और बीजेपी का जो रूट कार्यकर्ता है और आरएसएस ने भी वहां बीजेपी को खूब समर्थन दिया लोकसभा चुनाव के मुकाबले में। और जो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का कैलकुलेशन था वो गलत साबित हुआ। अभी भी वोट प्रतिशत में ज्यादा का अंतर नहीं है, हालांकि जब आखिरी नतीजे घोषित होंगे चुनाव आयोग की तरफ से उस समय हमें एग्जैक्ट पता चलेगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो वोट परसेंटेज भाजपा से शायद कांग्रेस ने ज्यादा लाया है, लेकिन नतीजे आने तक हमें उसका इंतजार करना होगा। डेटा मैं तभी आपको बताऊंगा। लेकिन जो सीटों में जीत और हार का मार्जिन है वो बहुत कम रहा है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। स्पेशली अगर हम दुष्यंत चौटाला वाली सीट की बात करें, जो जेजेपी से उम्मीदवार थे वो हालांकि 6ठे नंबर पर रहे, लेकिन वहां के जो कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं वो सिर्फ 32 वोटों से जीते हैं। और ऐसे कई सारी सीटें जो भाजपा ने 500 से लेकर के 1000 वोटों के अंतर से जीता है, जो कि बहुत कम माना जाता है चुनाव के दृष्टिकोण से। तो जो परफॉर्मेंस रहा, जो लास्ट रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर हुआ है उसके हिसाब से बीजेपी ने वहां 48 सीटें जीत करके अपनी टैली जो पिछली बार 40 की थी और उसे जेजेपी की समर्थन की जरूरत पड़ी थी सरकार बनाने के लिए, इस बार ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी ने अपने दम पर 48 सीटें ला करके बहुमत हासिल कर लिया है। और जैसा कि पहले बीजेपी हाईकमान ने ये क्लियर कर दिया था कि नायब सिंह सैनी ही सीएम का फेस होंगे। हालांकि अनिल विज भी उस रेस में शामिल होने की बात कर रहे थे, लेकिन अब ऐसी तस्वीर साफ हो गई है। जो स्टेटमेंट्स आया है, प्रधानमंत्री का कॉल गया है नायब सिंह सैनी को, अमित शाह का कॉल गया है, जेपी नड्डा का कॉल गया है, और पूरी तरह से पार्टी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी। और मोदी जी एक चेहरा थे और मोदी जी के चेहरे ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह जो रही, कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच की मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कहीं न कहीं दलित, क्योंकि वो दलित समाज से आती हैं,
दलित वोटरों पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। और जो सैनी वोटर्स हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अभी फिलहाल, वो ओबीसी समाज से आते हैं। तो ओबीसी समाज ने भी खुलकर के बीजेपी को मतदान किया और बीजेपी का यह दांव गुजरात के बाद हरियाणा में भी एक बार एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। पहले से उसने अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है, लेकिन फिर भी बहुमत से काफी दूर रह गई। वहीं जेजेपी का तो खाता तक नहीं खुला। INLD प्लस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है और बची हुई सीटें अदर्स के खाते में गई है, यानी निर्दलीय। तो इस तरह से अब ये साफ हो गया है कि नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। और ये मोदी सरकार के काम पर भी एक मुहर है। जिस तरह से लोकसभा की सीटों में 5 सीटों की कमी आई थी और भाजपा ने सिर्फ 5 सीटें ही जीती थी लोकसभा में, और पिछले लोकसभा में भाजपा ने 10 की 10 सीटें जीती थी। और मनोहर लाल खट्टर को भी एक सम्मानित तरीके से बीजेपी ने स्थापित किया। केंद्र में लोकसभा चुनाव से जितवा कर उन्होंने उन्हें एक बहुत सारा मंत्रालय एक साथ दिया है। मोदी के बहुत खास माने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर, और नायब सिंह सैनी भी उनके ही शिष्य बताए जाते हैं। और उन्हीं के कर कमलों पर चलने वाले नायब सिंह सैनी हरियाणा के विकास के लिए वो काम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार यहां भी काम करेगी। आज के नतीजों से ये साबित हो गया।